हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं आपका फ्रेंड आशुतोष आयम इंदौर से। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, मीडू स्टडी में है यह है आपकी अपनी सीरीज़, हाँ जी, ड्रीम आई एम सीरीज़, कैट 21 की ड्रीम आई एम सीरीज़, जिसमें 75 डेज़ एंड 75 वीडियोज़ में हम कर रहे हैं कंप्लीट तैयारी कैट की। ऑलरेडी हमारा जो है 1/3 वीडियोस 1/3 सिलेबस कवर हो चुका है। आप शुरू से इसको फॉलो कर ही रहे हैं। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम क्वांटिटेटिव एबिलिटी क्यूए का एक टॉपिक करेंगे। क्यूए हमारा जो है 1/3 वेटेज रखता है कैट में, 29 वीडियोस में हमें कवर करना है। एंड ऑलरेडी हम ये सब टॉपिक्स कर चुके हैं। नंबर सिस्टम्स वीडियो 5 एंड 6, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट वीडियो 9, एलसीएम एचसीएफ वीडियो 13, स्पीड टाइम डिस्टेंस वीडियो 16, परसेंटेज वीडियो 19, टाइम एंड वर्क वीडियो 22, रेशियो प्रोपोर्शन वीडियो नंबर 23। आज हम अपना अगला टॉपिक करने जा रहे हैं। हमारी 9th वीडियो है क्यूए की सीरीज़ में। एंड हमारा आज का टॉपिक है एवरेज। फ्रेंड्स, जैसा कि परसेंटेज था, नंबर सिस्टम से कुछ टॉपिक्स थे, वैसे ही एवरेज भी हमारा वन ऑफ द फंडामेंटल टॉपिक्स में आता है। एंड ये आगे भी हमारा काफ़ी कॉन्सेप्ट्स में यूज़ होता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं एवरेज के बारे में कि एवरेज क्या होती है। एंड इसको फिर हम लोग समझेंगे एंड यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले एवरेज क्या होती है, तो देखिए एवरेज कैसे बताई जाती है। एवरेज इज सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो मतलब जितनी आपको क्वांटिटीज गिवन हो सबका सम कर दीजिए और टोटल नंबर से डिवाइड कर दीजिए। और एवरेज को हम लोग अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। ये है एवरेज की डेफिनेशन। अब हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एवरेज के बारे में, कि एवरेज के बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो इफ़ ऑल द गिवन क्वांटिटीज हैव सेम वैल्यू, नंबर इज एवरेज इटसेल्फ। इसका क्या मतलब कह रहा है? मान लीजिए आपको 5 नंबर गिवन है, 2 2 2 2 2, तो बेसिकली 2 ही आपको 5 टाइम्स गिवन है। तो इस केस में जो एवरेज है वो क्या हो जाएगी? स्ट्रेट अवे 2। आप इसको फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लीजिए। आप इनको सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 10 अपॉन में टोटल नंबर कितना? 5, 10 अपॉन 5 इज 2। सो बेसिकली यही कह रहा है कि अगर सारे नंबर सेम है तो उस केस में एवरेज इज नंबर इटसेल्फ। अगर सेम नहीं है तो क्या होता है? हमारा फॉर्मूला तो हमने देख लिया, और जो एवरेज है ये हमारा होगा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, ये होगा सबसे लार्जेस्ट नंबर। एवरेज कहीं ना कहीं इन दोनों से बीच में लाई करती है, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर से वो बड़ी होती है एंड लार्जेस्ट नंबर से स्मॉल होती है। एंड लॉजिकली भी ये सही है ना। जो आपकी एवरेज है, मान लीजिए 10 नंबर्स हैं, तो सबसे छोटे नंबर तो बड़ी ही होगी क्योंकि इसके बाद बड़े नंबर्स उसमें ऐड हो रहे हैं। एंड सबसे बड़े से छोटी होगी क्योंकि छोटे नंबर्स जो हैं उसमें हैं। अगर हर नंबर में सेम क्वांटिटी ऐड कर दी जाए तो एवरेज में वो ऐड हो जाती है। तो मान लीजिए आपके नंबर से 2 3 4 5 10 12, इसमें हर में आप +1 कर रहे हैं, तो जो इसकी इनिशियल एवरेज मान लीजिए x थी, तो न्यू एवरेज हो जाएगी x+1। ये हमारी ये वाली प्रॉपर्टी कह रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हर वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो एवरेज भी स्ट्रेट अवे डिक्रीज हो जाती है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स। अब जानते हैं अगले पॉइंट्स के बारे में जो एवरेज को लेके इंपॉर्टेंट है, कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है एवरेजेस के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट्स के ऊपर चलते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट्स में आप देखिए, सबसे पहले जो डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है वेटेड एवरेज को। तो वेटेड एवरेज का क्या कॉन्सेप्ट होता है? तो वेटेड एवरेज में बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो नंबर ऑफ टाइम्स एक नंबर कितनी बार अपीयर हो रहा है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मान लीजिए नंबर्स हैं, इसमें ये रीडिंग आ रही है 5 टाइम्स, ये आ रही है 10 टाइम्स, ये आ रही है 15 टाइम्स। तो अगर आपको इसका एवरेज निकालना हो ना, तो हम क्या करेंगे? 2 × 5 प्लस 3 × 10 प्लस 4 × 16, एंड उसको फिर डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ सेट्स। नंबर कितने सेट्स में? इतने। तो उसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज। तो बेसिकली क्या है, और आपको कई बार क्या होता है कि ऐसा गिवन होगा, मान लीजिए कि एक सेट है उसमें n1 नंबर्स है, n2 नंबर्स हैं, इसकी एवरेज गिवन है, इसकी एवरेज गिवन है, और आपको टोटल एवरेज निकालनी है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, मान लीजिए n1 क्वांटिटीज़ की एवरेज x है, n2 क्वांटिटीज़ की y है, तो टोटल एवरेज n1 + n2 की क्या होगी? n1x + n2y अपॉन n1 + n2। ये हो जाएगी हमारी टोटल एवरेज। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट फार्मूला एवरेज को लेके। अब ये जो कॉन्सेप्ट्स एंड फार्मूला हमने स्टडी करे हैं, इन्हीं को हम इम्प्लीमेंट करेंगे कुछ क्वेश्चंस में एंड समझेंगे कि एवरेज को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो सबसे पहला बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, हम क्वेश्चंस को डेवलप करेंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है? एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ऑफ 150 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 60 kg। तो टोटल 150 हमारा n हो गया, एंड एवरेज हमारी कितनी गिवन है? 60 kg। अब क्लास में गर्ल्स हैं एंड बॉयज़ हैं। मीन ऑफ वेट ऑफ ऑल 50 मेल स्टूडेंट्स, तो बॉयज़ कितने हैं? 50, एंड एवरेज कितनी है? 70। तो
तो आपको एवरेज वेट ऑफ 100 गर्ल्स निकालना है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है ना, वेटेड एवरेज का सिंपल इसमें फॉर्मूला ही निकालना है। तो देखिए पहली बात तो टोटल वेट आप देख लीजिए कितना हो गया, 150 और 60, तो 150 इंटू 60 हो गया हमारा टोटल वेट। ये कितना आ जाएगा, 9000 के इक्वल, राइट। अब मेल स्टूडेंट्स का वेट कितना हो गया, 50 मेल स्टूडेंट्स हैं एंड 70 वेट है, कितना आ गया 3500। तो रिमेनिंग कितना है जो कि हमारा गर्ल्स का हो जाएगा, 9000 माइनस 3500, ये बेसिकली हमारा हो गया 5500। अब नंबर ऑफ गर्ल्स हमें कितनी गिवन है, 100, हमें उस एवरेज निकालना है, तो अपॉन टोटल नंबर, तो वो कितना हो गया स्ट्रेट अवे 55। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन डी, 55 kg इज द करेक्ट आंसर। तो देखा आपने कैसे बिल्कुल सिंपल जो है एवरेज का कॉन्सेप्ट लगा के हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन एवरेज का क्या कह रहा है। सो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है एवरेज ऑफ 10 नंबर्स। तो नंबर कितने हैं टोटल 10, एवरेज कितनी है 7। इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 12, हर नंबर को हमने किससे मल्टीप्लाई किया 12 से। तो देखिए जो हमारा सिंपल फॉर्मूला था इसमें आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला क्या कह रहा था, ऐड माइनस, अगर सेम उससे होता है तो एवरेज भी उसी से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो पहले एवरेज की थी 7, हर नंबर में 12 मल्टीप्लाई हुआ तो एवरेज में 12 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 इंटू 7 अपना बेसिकली आ गया 84। 84 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस में बिल्कुल भी कैलकुलेशन में टाइम स्पेंड नहीं करना, सिंपल फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व कर देना है। चलिए अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एवरेज का। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अ बैट्समैन हैज सर्टेन एवरेज ऑफ रन ऑफ 16 इनिंग्स। सो 16 इनिंग्स एक बैट्समैन खेल रहा है, ठीक है, उसमें उसकी कुछ एवरेज है। अब मान लीजिए ये जो एवरेज है इसको हम मान लेते हैं x रन्स। 17th इनिंग्स में वो 85 रन्स बनाता है, तो उसकी एवरेज 3 से बढ़ जाती है, तो न्यू एवरेज कितनी हो जाती है x+3। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो आफ्टर 17th इनिंग्स उसकी क्या एवरेज ये हमें बेसिकली निकालना है। तो देखिए 16 इनिंग्स में टोटल स्कोर कितना हो जाएगा उसका, एवरेज अगर x है तो टोटल स्कोर कितना हो गया 16x। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है 16x प्लस उसने 85 बनाए हैं 17th इनिंग्स में, डिवाइडेड बाय अपना 17, ये किसके इक्वल आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जो है उसकी एवरेज कितने से बढ़ रही है 3 से, तो ये बेसिकली इक्वल है x+3 के। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इससे हमारी जो x की वैल्यू निकल के आएगी, आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगी 34। ये हमारी आ गई टोटल एवरेज। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है 17th के बाद कितनी है, तो उसमें सिंपल 3 से बड़ी थी x+3, तो वो कितना हो गया 37। देखा आपने कैसे बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट डेफिनेशन लगा के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो एवरेजेस में हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो है वो बता रहा है हमें 19% वेंट टू अ होटल, ठीक है, और एक डिनर पार्टी उन्होंने कंबाइन करी। तो इसमें हम ये मान लेते हैं कि एवरेज एक्सपेंडिचर जो है वो x है, एवरेज लेट कर लेते हैं। अब उसमें गिवन है कि 13 लोगों ने 79 स्पेंड किया और रिमेनिंग ने 4 मोर किया देन एक्सपेंडिचर, तो टोटल मनी स्पेंड हमें बतानी है। तो देखिए इस केस में हमने मान लीजिए एवरेज जो है, एवरेज एक्सपेंडिचर ले जो है वो x लेट कर लिया। अब क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि 19 मेंबर्स का जो एवरेज है वो किसके इक्वल है, 13 मेंबर्स का तो 79 है और प्लस 13 मेंबर्स का 79 है और बाकी जो रिमेनिंग है 6 मेंबर्स उनका एवरेज से 4 ज़्यादा है, 4 मोर देन दी एवरेज x+4। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारी इक्वेशन आएगी 13x इज इक्वल टू 1051। सो इससे जो हमारा x आ जाएगा वो आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 80.84, ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा जो है x आ गया। अब टोटल मनी कितनी होगी, 19 लोग हैं, 19 इंटू एवरेज, सो बेसिकली 19 इंटू दिस नंबर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है वो आती है 1538। एंड क्वेश्चन में हमें अप्रॉक्सीमेट ऑप्शन से गिवन है, सो हमारा करेक्ट आंसर हो गया 1536। सो सिंपल अपना एवरेज का फॉर्मूला कॉन्सेप्ट लग के ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, उसको देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है। एंड एवरेज के नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। तो देखिए जब हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला पढ़ा था ना, n × n+1/2, ये फॉर्मूला था हमारा सम का। इसको अप्लाई करते हैं, हमारे कितने नंबर्स हैं 100, 100 × n × n+1, 101/2, ये आ गया 50, ठीक है। अब ये हमारा हो गया सम। अब हमें क्या निकालना है इसमें हमें निकालना है एवरेज। सो एवरेज बेसिकली क्या होती है, एवरेज में क्या करते हैं हम, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल नंबर। तो हमारा सम कितना हो गया 50 × 101 एंड हमारे नंबर्स कितने हैं 100, 101/2, ये हो जाएगा 50.5। सो 50.5 जो है हमारा फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम है। सो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे क्या हुआ, हमारे नेचुरल नंबर्स का कॉन्सेप्ट था कि उसके सम का क्या फॉर्मूला होता है, उसको यूज़ करना है एंड एवरेजेस का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। सो हमारा 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है एवरेजेस में। सो हमारे 6th क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है आउट ऑफ 3 नंबर्स सेकेंड नंबर इज ट्वाइस द फर्स्ट। तो मान लीजिए तीनों नंबर्स हैं x, y एंड z। अब हमें क्या गिवन है, सेकेंड नंबर इज ट्वाइस द फर्स्ट, सो y इज इक्वल टू 2x, ये हमें गिवन है। एंड ऑल्सो 1/3 ऑफ थर्ड नंबर, सो यहाँ पे हमें y क्या गिवन है, z/3 भी गिवन है। इफ द एवरेज इज 54, सो एवरेज क्या है 54। सो एवरेज किसकी इक्वल होती है, तीनों नंबर्स का सम अपॉन में टोटल नंबर जो कि है 3। अब इसमें वैल्यू पुट की इसको एक फॉर्म में लेने के लिए x बेसिकली क्या है, x है y/2 प्लस y तो y ही है और प्लस z क्या है y/3, y जो है z/3 है तो z क्या हो गया बेसिकली 3y हो गया, 3 टाइम्स y एंड टोटल हमारा कितना है 3। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 9y/2 टोटल अपॉन 3। सो इससे बेसिकली हमारी जो y की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 36। हमें क्या निकालना था, सेकंड नंबर हमने y लेट किया था तो वो हमारा आ गया 36। सो सिंपल वे में हमारा सॉल्व हो गया एवरेज के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए। चलिए क्विकली चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, उसमें क्या कह रहा है हमें, उसको देखते हैं एंड अपना सॉल्व करते हैं कॉन्सेप्ट को लगाते हुए। सो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कह रहा है एवरेज ऑफ 100 नंबर्स इज 50। तो n कितना हो गया 100, इसकी एवरेज कितनी है 50। इट इज फाउंडेड बाय कैलकुलेटिंग 2 नंबर्स 81 एंड 66। सो 81 एंड 66 करेक्ट नंबर्स थे, वो गलती से 18 एंड 6 पढ़ लिए। तो आप देखिए इससे क्या होगा, जो हमने सम कैलकुलेट किया ना उसमें डिफरेंस आ जाएगा, तो करेक्ट एवरेज हमें निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को समझिए, हमें सम को बेसिकली करेक्ट करना है। तो सम, करेक्ट सम क्या होगा उसको करेक्ट कर लेते हैं। एक तो 100 नंबर की कितनी है 50, तो 50 × 100 टोटल सम होना चाहिए था। अब इसमें हमने गलत कौन से पढ़े, 18 एंड 6 और वो थे 81 एंड 66। तो इसमें से 18 और 6 को माइनस कर देंगे एंड 81 और 66 को ऐड कर देंगे, ये होना चाहिए हमारा करेक्ट सम। इस करेक्ट सम को हमको निकालते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 55123। n कितना है 100, सो करेक्ट एवरेज हो जाएगी दिस अपॉन 100, सो 51.23। तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। इसको रखने का रीज़न ये था कि एक अलग टाइप का जिसमें सम पे वेरिएशन आ रही है, हम उस चीज़ को समझ सकें। आपको बस करेक्ट सम करना है एंड क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये था हमारा 7th क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। सो क्वेश्चन नंबर 8 एवरेजेस का कह रहा है हमें, उसको देख लेते हैं एक बार एंड डिस्कस करते हैं। एवरेज एज ऑफ 45 स्टूडेंट्स, सो n कितना है 45, इन क्लास इज 13, सो बेसिकली एवरेज है 13। अब इसमें 15 नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो n हमारा कितना हो जाएगा 60। सो इनकी एवरेज जो 15 की एवरेज है वो है 18, तो टोटल एवरेज बतानी है। तो बेसिकली वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट निकाल लिया, लगाइए कैसे होगा। देखिए 45 × 13 उसमें क्या होता था, कितना नंबर इंटू एवरेज, प्लस नए कितने आ रहे हैं 15 बच्चे आ रहे हैं, एवरेज एज क्या है 18, 15 × 18 अपॉन टोटल नंबर कितना हो गया 45 + 15।
सो सिंपल वेटेड एवरेज n1x प्लस n2y अपॉन n1 प्लस n2, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा 14.25। आप कैलकुलेटर लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो 14.25 है हमारा करेक्ट एवरेज। तो देखा आपने कैसे वेटेड एवरेज का सिंपल कॉन्सेप्ट लगा के इसको सॉल्व किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा एवरेज का कॉन्सेप्ट। बड़ा ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए, क्वेश्चंस में यूज़ कीजिए। अपनी अगली वीडियो में हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन का एक और ग्राफ पढ़ेंगे, लाइन ग्राफ। अभी तक हम कुछ ग्राफ्स ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने जो है बार ग्राफ के बारे में पढ़ा, पाई चार्ट के बारे में पढ़ा। हम अब लोग लाइन ग्राफ के बारे में भी देखेंगे अपनी अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 28 में। आपको हमारा आज का कॉन्सेप्ट कैसा लगा, एवरेज का कॉन्सेप्ट आपको इन जनरल कैसा लगा, कोई डिफिकल्टी है तो प्लीज़ हमें बताइए। आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, या हमारी मेल ID meedu.study@gmail.com पे बता सकते हैं। आपको कैसा लग रहा है हमारा इनिशिएटिव, हमें प्लीज़ बताइए। अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मीडू स्टडी को। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे।